हर 1.5 मिनट में दुनिया में एक शार्क की मौत हो जाती है। सिर्फ एक साल में यह संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। और डरावनी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर शार्क न तो प्राकृतिक कारणों से मरती हैं, न ही भोजन श्रृंखला के अंत में पहुंचने के कारण, बल्कि केवल इंसानी लालच और मुनाफे के लिए। अगर केवल एक साल में मारी गई सारी शार्क की लाशों को एक के ऊपर एक रखा जाए, तो उनकी ऊंचाई 24 एवरेस्ट की चोटियों से भी ऊपर चली जाएगी। पिछले 60 सालों से भी कम समय में पृथ्वी पर मौजूद शार्क की 90% आबादी खत्म हो चुकी है। औसतन हर साल पूरी दुनिया में सिर्फ 5 से 7 लोगों की मौत शार्क के हमले से दर्ज होती है। लेकिन उसी अवधि में 10 करोड़ से भी ज्यादा शार्क इंसानों द्वारा मारी जाती हैं। एक तरफ 5 इंसानी जिंदगियां और दूसरी तरफ 10 करोड़ शार्क की मौतें। एक ऐसा जीव जिसने 400 मिलियन 40 करोड़ सालों से अस्तित्व बनाए रखा, जिसने डायनासोर की विलुप्ति और जलवायु परिवर्तन सब झेले, वह आज इंसानों के हाथों विनाश के कगार पर है। यह कोई हादसा नहीं है। यह एक विशाल उद्योग है जहां मौत को कारोबार में बदल दिया गया है। शानदार रेस्टोरेंट्स से लेकर चमचमाते एक्वेरियम तक, हर जगह शार्क को पैसे कमाने की मशीन बना दिया गया है। उनके पंख, उनका मांस और यहाँ तक कि कांच की टंकी में उन्हें देखने का अधिकार सब बिक रहा है। कुर्बान सिर्फ एक जीव नहीं हो रहा, कुर्बान हो रहा है पूरा महासागर का संतुलन, वह खाद्य श्रृंखला जो 400 मिलियन सालों से बनी हुई थी, इंसानों के आने से बहुत पहले से। वो जीव जिन्हें रोज सैकड़ों किलोमीटर तैरने के लिए जन्म मिला था, आज या तो केवल पंखों के लिए काट डाले जाते हैं, या फिर कांच की टंकी में कैद होकर लोगों की सेल्फी और चेक इन की भूख मिटाने के लिए तड़पते हैं। आखिर और कितनी शार्क मरेंगी सिर्फ एक कटोरा सूप और एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए? और यह सब शुरू होता है उन देशों से जो इस धंधे से सबसे ज्यादा पैसा कमा रही हैं। चीन, शार्क फिन सूप का साम्राज्य। दुनिया भर में जितनी भी शार्क की पंखों की सप्लाई होती है, उसका 70% से ज्यादा हिस्सा चीन में जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। यह एक ऐसा उद्योग है जिसकी सालाना कीमत 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है और जो करोड़ों समुद्री जीवों के खून और उनकी बेप्सी पर टिका हुआ है। हर साल अनुमान है कि 7.3 करोड़ से ज्यादा शार्क को जिंदा रहते हुए उनके पंख काटकर समुद्र में फेंक दिया जाता है। वे तड़पते हुए धीरे धीरे समुद्र की गहराई में डूब जाती हैं, न तैर सकती हैं, न सांस ले सकती हैं और दर्दनाक मौत मरती हैं। यह किसी हॉरर फिल्म का दृश्य नहीं है, यह हकीकत है जो इस वक्त हर घंटे हर दिन हो रही है। चीन में होने वाली आलीशान शादियों में एक दावत की हर मेज पर लगभग 300 कटोरे शार्क फिन सूप परोसे जा सकते हैं। मतलब सिर्फ एक ही रात, एक ही दावत में 300 शार्क की जानें चली जाती हैं, न कि किसी जरूरत के लिए, बल्कि सिर्फ मेहमानों को स्टेटस और शान दिखाने के लिए। यह सूप कभी चीन के अमीर और ताकतवर वर्ग का प्रतीक माना जाता था। 1990 से 2000 के दशक में जैसे जैसे मिडिल क्लास बढ़ा, इसकी मांग तेजी से बढ़ी। जो कभी दुर्लभ व्यंजन था, वह खून से सना व्यापार बन गया, जिसने शिकारी जहाजों को प्रशांत महासागर से हिंद महासागर और यहाँ तक कि अटलांटिक महासागर तक फैला दिया। यह विरोधाभास बेहद क्रूर है। मेजों पर झूमर की चमक, जाम टकराने की आवाज और चमचों की खनक, लेकिन समुद्र की गहराई में एक शार्क तड़प रही है, पंखों से कटी हुई, लहूलुहान और बिना किसी उम्मीद के। हालांकि 2013 से जागरूकता अभियान चले और चीन सरकार ने सरकारी दावतों में शार्क फिन सूप परोसने पर प्रतिबंध भी लगाया,
लेकिन काला बाजार और लक्जरी पर्यटन इस व्यापार को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। ये बदलाव सिर्फ दिखावटी है, क्योंकि जब तक शार्क फिन सूप को स्टेटस का तोहफा माना जाएगा, तब तक शार्क का खून बहना बंद नहीं होगा। अमेरिका सफेद शार्क पालने की महत्वाकांक्षा जो बुरी तरह असफल हुई। साल 2004 में मॉन्ट्रे बे एक्वेरियम ने समुद्री एक्वेरियम के इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू किया। सफेद शार्क, जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वोच्च शिकारी है, को कैद कर जनता के सामने प्रदर्शित करना। इसके लिए $3 करोड़ से ज्यादा की लागत से 10 लाख गैलन पानी की अंडाकार टंकी बनाई गई, जो खुले महासागर का नकल थी। शार्क को 11 घंटे तक लाने ले जाने के लिए विशेष ट्रक तैयार किए गए, जिनमें ऑक्सीजन सिस्टम, सेंसर और पानी पंप की व्यवस्था थी। जैसे ही पहली सफेद शार्क को प्रदर्शनी में लाया गया, सिर्फ 2 हफ्तों में एक्वेरियम की टिकट बिक्री 30% बढ़ गई। हजारों लोग लाइन में लगकर आए, सिर्फ इसीलिए कि वे दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी को अपनी आंखों से देख सकें। लेकिन इन टिकटों और मुस्कुराते चेहरों के पीछे एक त्रासदी बार बार दोहराई गई। कुल मिलाकर 6 सफेद शार्क के बच्चे इस टंकी में लाए गए। सभी की मौत हो गई। कोई सिर्फ 11 दिन जीवित रहा और कोई अधिकतम 6 महीने। एक शार्क तनाव, स्ट्रेस में इतना डूब गई कि उसने खाना खाना बंद कर दिया और गुस्से में टंकी के अन्य 2 मछलियों को मार डाला। एक दूसरी शार्क के शरीर पर लगभग 1 मीटर लंबा जख्म हो गया, क्योंकि वह लगातार कांच की दीवार से टकराती रही, बाहर निकलने का रास्ता खोजती रही। जब एक्वेरियम ने एक बेहद कमजोर हो चुकी शार्क को समुद्र में वापस छोड़ने का फैसला किया, तो ट्रैकिंग डिवाइस से पता चला कि वह कुछ ही दिनों में मर गई। लंबे समय के तनाव ने उसके तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को नष्ट कर दिया था। ऊपर से प्रोजेक्ट को वैज्ञानिक प्रगति और जनता को शिक्षित करने की कोशिश बताया गया, लेकिन सच्चाई यह थी कि यह जीवित प्राणियों पर किया गया एक के बाद एक प्रयोग था, जहां हर असफलता एक वास्तविक मौत में बदली। अंततः मॉन्ट्रे बे एक्वेरियम ने 6ठी शार्क के बाद यह कार्यक्रम बंद कर दिया। कारण यह नहीं था कि वे सफल हो गए थे, बल्कि इसलिए कि वे काफी पैसा कमा चुके थे और समझ चुके थे कोई भी कांच की टंकी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि उसमें उस जीव को कैद किया जा सके जो असीमित महासागर के लिए जन्मा है। जापान एशिया का सबसे खूबसूरत एक्वेरियम, और वे निराशाजनक चक्कर ओकिनावा चुरोमी एक्वेरियम, जिसे एशिया का सबसे सुंदर एक्वेरियम कहा जाता है, हर साल 30 लाख से ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसका सबसे बड़ा आकर्षण है कुरोशियो टैंक, जो लगभग 9 मीटर ऊंचा है और इसमें 7,500 घन मीटर से अधिक पानी भरा है। यहीं पर पर्यटक दुनिया की सबसे बड़ी शार्क प्रजाति व्हेल शार्क को एक मोटे कांच के पीछे धीरे धीरे तैरते हुए देख सकती हैं। ऊपर से यह एक सपनों जैसा एक्वेरियम दिखता है, लेकिन भीतर यह एक निराशा का अंतहीन चक्र है। प्राकृतिक वातावरण में एक व्हेल शार्क हर दिन 200-300 किलोमीटर तक तैर सकती है, लेकिन ओकिनावा का कांच का टैंक केवल 35 मीटर लंबा है। मतलब एक 12 मीटर लंबी व्हेल शार्क को सिर्फ सांस लेने के लिए ही रोजाना 200 से अधिक चक्कर लगाने पड़ती हैं। शुरुआती 7 वर्षों में प्रदर्शनी में रखी गई व्हेल शार्कों में से 2/3 मर गईं, कमजोरी और शरीर की चोटों से, इससे पहले कि वे टैंक की दीवार तक पहुंच पाती। कुछ शार्कों के मुंह और सिर पर गहरे घाव पाए गए, क्योंकि वे बार बार कांच की दीवार से टकराती थी, खासकर तब जब एक्वेरियम के आसपास शोरगुल या आतिशबाजी होती थी। यह विरोधाभास झकझोरने वाला है। बाहर हजारों लोग कांच के सामने खड़े होकर शांतिपूर्ण वीडियो बनाते हैं और कैप्शन लिखते हैं, समुद्र का सपना।
अंदर एक बस से लंबी व्हेल शार्क एक संकुचित जगह में छटपटा रही है, मजबूर है कि बार बार वही चक्कर काटे जब तक थककर चूर न हो जाए। साल 2010 से अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संगठनों ने लगातार व्हेल शार्क को कैद में रखने पर रोक लगाने की मांग की है और इसे पारदर्शी कांच के पीछे की यातना बताया है। लेकिन टिकट, स्मृति चिन्ह, सूवेनियर्स और पर्यटन प्रचार से होने वाली 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की वार्षिक कमाई ने ओकिनवा चुरौमी को कभी रुकने नहीं दिया, बल्कि उसने प्रदर्शनी बढ़ाने के लिए और भी बड़े टैंक बनाए। एक ऐसी प्रजाति जिसे महासागर की विशालता के लिए जन्म मिला था, उसे घटाकर एक सीमित चक्कर लगाने वाली कैद में बदल दिया गया, सिर्फ मनोरंजन के लिए। यूएई, सोने से सजे टैंक और चुपचाप मरती शार्क। दुबई मॉल एक्वेरियम दुनिया के सबसे बड़े मॉल के बीचों बीच स्थित है, जहां हर दिन 1 लाख से अधिक लोग आते हैं। यहां का कांच का टैंक 8 मीटर ऊंचा है और इसमें 1 करोड़ लीटर पानी भरा है। लेकिन इसका उद्देश्य न तो शोध है और न ही संरक्षण, बल्कि सिर्फ एक परफेक्ट बैकग्राउंड तैयार करना है ताकि लोग रुकें, तस्वीर लें और सोशल मीडिया पर डालें। दर्जनों रीफ शार्क और सैंड टाइगर शार्क को सिर्फ इसी मकसद से लाया गया कि दर्शक चौंकें, तस्वीर खींचें और आगे बढ़ जाए। 2014 से 2023 तक इस एक्वेरियम में आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ी और हर साल 5-7 करोड़ अमेरिकी डॉलर की कमाई हुई। मीडिया ने इसे तकनीक और प्रकृति का परफेक्ट संगम कहा, लेकिन हकीकत यह है कि यहां समुद्र के शिकारी जीवों को जीवित प्रदर्शन वस्तु बना दिया गया, जो बिना निकास के एक चक्र में बंधे हुए हैं। प्राकृतिक वातावरण में सैंड टाइगर शार्क रोजाना 20 किलोमीटर से अधिक तैरती है और लचीले तरीके से शिकार करती है। लेकिन जब उसे एक सिर्फ 30 मीटर लंबे टैंक में लगातार तैरने पर मजबूर किया गया, तो कई शार्कों में अजीब हरकतें दिखने लगी। अपनी ही पूंछ को काटना, बार बार सिर टकराना या एक ही रेखा में रोजाना हजारों बार तैरना। यह लंबे समय तक कैद में रखे गए जानवरों में पाए जाने वाले क्रोनिक तनाव, क्रोनिक स्ट्रेस का स्पष्ट लक्षण है, जैसा कि 2018 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जीव विज्ञान संघ ने रिपोर्ट किया। एक स्वतंत्र रिपोर्ट 2019 के मुताबिक दुबई एक्वेरियम में लाई गई शार्कों में से लगभग 40% सिर्फ 24 महीनों के भीतर मर गईं। जो बची वे उसी अंतहीन चक्कर में बंधी रहीं। और दूसरी तरफ कांच के पार पर्यटक समूह दर समूह खड़े होकर मुस्कुराते हुए जादुई पल रिकॉर्ड करते रहे। बाहर रोशनी, कैमरों की क्लिक और संतोष भरी मुस्कान। भीतर एक ऐसा जीव जो महासागर का शासक बनने के लिए पैदा हुआ था, अब उसी सीमित चक्कर को बार बार काटता हुआ, जैसे कोई कैदी जिसे कभी सजाए रिहाई नहीं मिलेगी। सिंगापुर 100 से अधिक शार्क प्रजातियों की प्रदर्शनी और परिवहन के दौरान भयावह मौतें। एसीए एक्वेरियम, जिसे दो नाम पर प्रचारित किया जाता है। और कितनी शार्कों को मरना होगा सिर्फ एक चेक इन फोटो, एक वाह वीडियो या एक शाही दावत में रखे गए सूप के कटोरे के लिए। कब तक महासागर की सुंदरता की कीमत खून से चुकाई जाती रहेगी? यदि आपने अभी जो सुना उस पर क्रोध और करुणा महसूस की है, तो उस भावना को कदमों में बदलिए। इस वीडियो को साझा कीजिए। शार्क पालने वाले एक्वेरियम का समर्थन करने से बचिए और यदि संभव हो तो संरक्षण फंडों का साथ दीजिए। कभी कभी केवल एक साझा शेयर ही काफी होता है किसी और को सच्चाई बताने के लिए, और शायद समुद्र की गहराई में एक और जीवन बचाने के लिए।